कानून का मिसयूज करने वालों की अब खैर नहीं। आरटीआई से खुलासा, थानों में दर्ज हुए 50% झूठे मुकदमे। पानीपत में 50% मुकदमे हुए कैंसिल। एसपी बोले, झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का खेल खेलते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। समाज सेविका सविता आर्य ने लगाई थी आरटीआई। थानों में दर्ज करीब 110 मुकदमे में से 50 झूठे मुकदमे पुलिस ने किए कैंसिल। सविता आर्य बोली, जिस प्रकार रेप करने वालों को कड़ी सजा मिलती है, उसी प्रकार जो महिलाएं रेप और पॉक्सो एक्ट के झूठे मुकदमे दर्ज करवाती है, उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सविता आर्य ने कहा कि झूठे मुकदमों की वजह से सच में पीड़ित महिलाएं न्याय से वंचित रह जाती हैं। सविता आर्य ने कहा कि कुछ महिलाओं ने अपने गैंग बना रखे हैं जो पुरुषों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं और फिर पैसों की साठ गांठ करके समझौता पेश कर देती है। सविता आर्य ने कहा कि उन्होंने वो आंकड़ा भी आरटीआई के माध्यम से मांगा है जिसमें एक ही महिला ने एक से अधिक मुकदमे गृह जिले या अन्य जिले में दर्ज कराए हैं। सविता आर्य ने एसपी के फैसले का किया स्वागत। सविता आर्य ने कहा कि न्याय सबको मिलना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। उन्होंने कहा कि कुछ महिलाओं ने इसे धंधा बना रखा है। देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। महिलाओं के साथ होने वाले तमाम तरह के अपराधों, शारीरिक, मानसिक शोषण, प्रताड़ना और हिंसा से उन्हें बचाने के लिए उन्हें कई कानूनी कवच दिए गए हैं। इससे उनकी स्थिति पहले से मजबूत भी हुई है और कई महिलाओं को काफी मदद भी मिली है। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए कानून का मिसयूज कर रहे हैं, जैसा कि हर कानून के साथ होता रहा है। इनके अंदर की खामियां का लोगों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पानीपत में आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बीते दिनों थानों में महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए 100 से ज्यादा मुकदमों में से 50% मुकदमे झूठे पाए गए हैं, जिनको पुलिस द्वारा कैंसिल करना पड़ा, जिस पर पानीपत के एसपी लोकेंद्र सिंह ने कड़ा संज्ञान लिया है। आपने भी आरटीआई लगाई थी क्या? आपको बताइए कि आरटीआई के माध्यम से ये पता लगता है हमें कि भाई कितने मामले झूठे पाए गए। तो अब की बार भी 50% जो है मामले कैंसिल हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिसमें जांच चली हुई है, वो भी कैंसिल होंगे। मैंने खुद एसपी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि जो झूठे मुकदमे दर्ज महिलाएं करवाती हैं, जिसकी वजह से जो सच में पीड़ित महिलाएँ हैं उनको भी न्याय नहीं मिल पाता, तो इन महिलाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे 182 के तहत कार्रवाई होती है, कलंदरा जो है पुलिस पेश करती है कोर्ट में, तो हम कहते हैं कि उसके तहत ही चाहे कार्रवाई हो, महिलाओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है कि कई महिलाएं ऐसी भी जो गैंग बना के पुरुषों को ब्लैकमेल करने के लिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाती हैं और बाद में पैसे लेके उनसे साठगांठ करके और बाद में जो है समझौते कर लेती हैं। तो मैंने इसके लिए भी एक आरटीआई लगा रखी है। जैसे वो आंकड़ा नहीं मिला कि एक से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कराने वाली महिलाओं का भी ब्यौरा दिया जाए, जो इस थाने में करवा के फिर दूसरे थाने में या दूसरे ज़िले में जाके करती हैं। जैसे अभी पीछे अखानी ट्रैप का मामला सामने आया था, उसमें भी वो महिलाएं जो है, पिछले एक फरार है महिलाएं शीतल नाम की, उसने भी बहुत सी ऐसे मुकदमे जो है दर्ज करवाए हुए हैं, ऐसे ही पुरुषों को ब्लैकमेल किया हुआ है। तो मैंने ये कहा कि उनकी पहचान करके और उन पर कार्रवाई की जाए। और ऐसे ही जो झूठे मामले पाए गए हैं, 50 से ज़्यादा मामले ऐसे मिले हैं जो रेप के झूठे मिले, 110 के करीब जो है मामले दर्ज हुए थे, उसमें से 50 मामले जो है वो झूठे मिले। तो इन महिलाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि भाई रेप करने वाले को कड़ी सजा मिले, तो झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाली महिलाओं पे कड़ी कार्रवाई क्यों ना हो? क्योंकि पुरुषों की कोई नहीं सुनता, महिलाओं की सभी सुनते हैं। महिलाएं जाती है थाने में, मुकदमे दर्ज कराती हैं, बाद में फिर साठगांठ करती हैं। ब्लैकमेलिंग का इन्होंने धंधा बना रखा है। और एसपी साहब ने अगर ये संज्ञान लिया है कि उन पर कड़ी कार्रवाई हो, उसका मैं स्वागत करती हूँ। और हमेशा हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई हर इंसान को न्याय मिले, चाहे वो महिला चाहे पुरुष। नहीं, देखिए, जो भी अगर कोई झूठे मुकदमे कराता है तो उसमें पुलिस उनको कैंसिल भी करती है और उनके खिलाफ कानून के तहत जो प्रोविज़न है उसके तहत उसमें कार्रवाई भी करती है। तो फिलहाल चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे सर, इस तरीके के जो लोग इसमें अगर इसके अंतर्गत, हाँ, कोई भी अगर कानून का मिसयूज़ करना चाहता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो उसमें उनके लिए यही मैसेज है कि वो हम नहीं होने देंगे और उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको भी सज़ा दिलाई जाएगी जो इस प्रकार के झूठे
कंप्लेंट देते हैं या इस प्रकार की कंप्लेंट्स के जरिए एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। और पुलिस थानों में सख्त निर्देश दिए हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज करवाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का खेल खेलते हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल महिलाओं की अक्सर आवाज उठाने वाली और उन्हें न्याय दिलाने वाली शहर की समाज सेविका सविता आर्या ने इस संदर्भ में पुलिस विभाग में एक आरटीआई लगाई थी, जिसमें पाया गया कि थानों में महिलाओं द्वारा दर्ज करवाए गए करीब 110 मुकदमों में से 50 मुकदमे झूठे पाए गए हैं, जिनको पुलिस ने कैंसिल करना पड़ा। सविता आर्या ने कहा कि जिस प्रकार रेप करने वालों को कड़ी सजा मिलती है, उसी प्रकार जो महिलाएं रेप और पॉस्को एक्ट के झूठे मुकदमे दर्ज करवाती हैं उन्हें भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए।